नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे आपका रुटेरिया का जो आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है 67 बीपीएससी का। और ये आपका जो वीडियो होने वाला है ये आपका मास्टर वीडियो होने वाला है। और ये जो आपका मास्टर वीडियो में अगर हम देखें तो आपका जो हिस्ट्री का जो आपका टॉपिक दिया गया है हिस्ट्री का, इसमें हम देखें तो आपका यहाँ पे इस बुक की अगर हम बात करेंगे तो इसी बुक का आपका मास्टर वीडियो होने वाला है। आप सभी लोग सबसे पहले समझ लीजिए कि इसमें आपका 15 सेट दिया गया है, ठीक है। और 15 सेट में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, मैथ, बिहार जीके सभी आपका यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आपका जो आपका हिस्ट्री का एक टॉपिक दिया गया है, इसमें से सभी सेट में से यानी 15 सेट में से छांटा गया है प्रश्न, जो कि एक अलग से मास्टर वीडियो होगा। और टोटल अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे 470 प्लस आपको यहाँ पे क्वेश्चन हिस्ट्री से देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको लगा लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं 2 से 3 बार, तो आप बीबीएससी जो है जो री एग्जाम होने वाला है उसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। ये बुक हम पूरा कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सभी सब्जेक्ट का हम मास्टर वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप सभी लोग को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अपना सपोर्ट बना करके रखना है, ताकि हम सभी लोग और भी आगे वीडियो लेकर के आ पाएँ, ठीक है। और इसका वॉल्यूम 2 भी हम जल्दी ही लाएंगे, इसको सबसे पहले हम कवर कर लें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया है। तो आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। तो इनको कहा जाता था, आप सभी लोग याद रखेंगे, अमाजू। क्या हो जाएगा? अमाजू। अगला प्रश्न है कि ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो यह आपका प्राप्त हुआ है नवदा टोली। नवदा टोली यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 14वीं सदी पूर्व का बोगाचकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एशिया माइनर से, एशिया माइनर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। तो ये आपका विजय प्राप्त किया गया था आपका राजेंद्र प्रथम ने, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आपका सी और डी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपको पता होगा, गौतम हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1985 में बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। तो ये आपका रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ का, यानी इसके पहले आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करके बताएं। तो 21 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया था, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे आपका बात करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया था। जापान नहीं, जर्मनी होना चाहिए था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था। तो यह आपका किया गया था औरंगजेब के द्वारा, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था। तो यह आपका भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दिया गया था। तो ये आपका फांसी की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। देखिए उपयुक्त तो सभी को दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी दिया गया था, जैसे आपका बसंत कुमार विश्वास हो जाएगा, उसके बाद बाल मुकुंद हो जाएगा, अवध बिहारी हो जाएगा, मास्टर अमीचंद भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन आपका यहाँ पे कौन सा है। तो बताइए इसका सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दिया गया था, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसको देखा जाए तो 25 का अगर हम देखें तो हंटर आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ पर गोली चलाना आवश्यक था यहाँ पे, हालांकि यह भी कहा गया है कि आवश्यक से अधिक बल प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा है कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा सकता है।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? तो क्या अभिप्राय था? तो आप सब लोग याद रखेंगे राजस्व विभाग, राजस्व विभाग हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो ये किसने मिलाया था? तो आपका गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधियों ने, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान करके बताएं। तो आपको पता ही होगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए यही प्रश्न आपका बीपीएससी पीटी में आया था, अगर आपने दिया होगा तो आपको याद ही होगा, आपने पेपर उठा के जरूर देखिएगा, यही प्रश्न आपका आया हुआ था। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एडवर्टाइज का रिवीजन आपको मैं करा दे रहा हूँ, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न क्या है कि मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो आपका विनायक दामोदर सावरकर, यानी बीडी सावरकर, इसका उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? तो ये आपका किया गया था, आप सभी लोग याद रखेंगे। 34 का उत्तर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया? तो ये आपका किया गया था महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये आपका किया था महात्मा गांधी जी ने, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये आपका किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर। टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? तो अंतिम युद्ध की अगर हम बात करेंगे 1799 में, 1799। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करेंगे तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, यानी सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? तो ये आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता ही होगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन डी। चलिए अब हम देखिए इस बुक में आपको पता है 15 सेट दिया गया है, तो हमने सेट 1 कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेट 2 देखेंगे। बोल रहा है सेट 2 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की अगर हम बात करेंगे तो मौलाना आज़ाद जो है आपका अल हिलाल जो है आपका यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। और यज्ञ इंडिया और महात्मा गांधी के यहाँ पे देखा जाए तो महात्मा गांधी हरिजन संपादक यहाँ पे सभी यहाँ पे दिया गया है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है इंडिया डिवाइडेड? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये आपका किया गया था आपका AC मजुमदार, AC मजुमदार। आगे देखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करके बताएं। तो विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाला आधिकारिक इतिहासकार कौन था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था? तो क्रमिक विकास आपका हुआ था अकबर के समय, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाया था?
तो कौन से प्रांत में बनाया था, तो ये आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका ई हो जाएगा। देखिए इसमें आपका बंगाल में हो जाएगा, और यहाँ पे बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। उस ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि बोल रहा है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 में। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो ये आपका बढ़ा था बेगम हजरत महल। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। तो सबसे अंत में आपका आया था फ्रांसीसी, यानी ऑप्शन बी। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है। तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो सेवा सदन जो है आपका M.G. रनाडे, यही आपका 12 का जो गलत हो जाएगा। सेवा सदन की अगर हम बात करेंगे समाज सुधारक बहराम जी एन मलाबारी ने 1885 में यहाँ पे देखा जाए तो सेवा सदन की स्थापना किया था। ठीक है, बाकी आपका सभी सही है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा 1824 में। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो ये आपका हो जाएगा माउंटबेटन ने किया था, माउंटबेटन। गुप्त शासक में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णु। नेक्स्ट प्रश्न है कि निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस में प्रतिपादित किया था या फिर प्रतिपादित किया गया। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ईर्ष्योपनिषद हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए ला पाएँ। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर की निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बुर्ज होम। अगला है कि अनेकतावाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। तो आप सब लोग याद रखेंगे जैन मत का, किसका, जैन मत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है। तो ये आपका प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे सभी लोग, एरड़ से, एरड़ यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने मृक्ष कटिकम की रचना किया था, यही आपका गलत है। देखिए आप सभी लोग याद रखेंगे कि मृक्ष जो कटिकम की रचना जो है शूद्रक ने किया था। किसने किया था, शूद्रक ने। अगला प्रश्न क्या है कि अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा। तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा दाऊद खां करारानी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिले हैं। तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये आपका किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा, यानी सी सही हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन डी। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे बंगाल और दिल्ली। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था। तो 27 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए उपरोक्त तो सभी वस्तुएं जो है आपका यूरोपीय कंपनी द्वारा यहाँ पे प्राप्त है, बाकी सोरा, नील, सूती वस्त्र, अनाज, ये सब आपका सही है, यानी एक से अधिक हो जाएगा। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जान शोर सही हो जाएगा। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 30 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भूपेंद्र नाथ दत्त।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस लौट आए थे? तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा, 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 आप सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919। द इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर। अगला है कि बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला कि साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ था? देखिए भारत में इसलिए विरोध हुआ था कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी लोग यहाँ पे अंग्रेज थे। अगला है कि भारतीय संविधान, यहाँ पे भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाया गया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 47 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मोतीलाल नेहरू यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, देखिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार किया गया था, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका मोतीलाल नेहरू यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो देखिए इसका सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे जानिएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे 48 का, तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। पहले बटलर आयोग का गठन, उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा, फिर आपका यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर आपका भगत सिंह को फांसी, फिर गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, यानी क्या गलत है? तो आपका केवल 4 हो जाएगा, यानी मंत्री के पद अनुवांशिक थे, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा 49 का। ठीक है, शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया था, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला है कि वर्ष 1933 में निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे? तो 50 का उत्तर ऑप्शन के हिसाब से आपका ई हो जाएगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात 1933 में सुभाष चंद्र बोस एवं विठल भाई पटेल ने घोषणा किया कि महात्मा गांधी एक राजनीतिक नेता के रूप में असफल रहे। तो ऑप्शन के हिसाब से आप सभी लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल, यानी एक से अधिक हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किसने 1839 में कलकत्ता में तत्बोधिनी सभा की स्थापना किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। 51 का देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए कलकत्ता में तत्बोधिनी सभा की स्थापना किया था 1939 में। ठीक है, आगे देखेंगे निम्न में से कौन युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है? तो 52 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा? 52 का हो जाएगा आपका डेरेजियो हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से आपका गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। निम्नलिखित में से किसने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना किया था? तो ये आपका हो जाएगा पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे कि सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ई जो है सही हो जाएगा। देखिए सभी कथन आपका यहाँ पर सही पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा देना है और इसका गठन हिंदू पुनरुत्थानवादियों द्वारा सिखों में धर्मांतरण गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किया गया था। अकाली आंदोलन इसी आंदोलन की एक शाखा थी। इसकी स्थापना 1873 में अमृतसर में हुआ था। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही की अगर हम बात करेंगे तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मधुकर शाह और जवाहर सिंह। अगला कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो यह आपका हुआ था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल 59 का उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो कौन जीता था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण
पाठ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अगर हम पाठ की बात करेंगे तो आपका सुलभ सूत्र हो जाएगा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है कि पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियंस सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अज्ञात नाविक समूह हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पुस्तक के रचयिता कालिदास हैं? कौन से पुस्तक के रचयिता जो है आपका कालिदास है? तो 63 का आंसर आपका हो जाएगा ऋतु संहारम हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था या फिर आरंभ हुआ था? तो 64 का अगर हम बात करेंगे तो आपका नौ पसाड़ काल में ये शुरू हुआ था। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये आपका किस में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण। अगला है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा तो आप सब लोग याद रखेंगे पूर्व आर्यकाल, पूर्व आर्यकाल। अगला कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी होयसल का, होयसल इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों तो ये आपका पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। अगला कि तारीख ए शेरशाही की रचना किस शासक के समय में हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर के समय में। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रसिद्ध तुर्क सुल्तान कौन था? तो 70 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। दीवान ए अमीर कोही का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका जो संबंध है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि से, किससे? कृषि। अगला कि पाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये किसको दिया जाता है? तो आप सभी को याद ही होगा, ऑप्शन डी गोपाल को दिया जाता है, गोपाल। नेक्स्ट प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार जो है आपका मार्को पोलो हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तूतीनामा किस चित्रकार की प्रमुख कृति है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दशवंत, क्या हो जाएगा? दशवंत। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सीरे अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे 75 का हो जाएगा दारा सिकोह ने सीरे अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था, तो सी सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये आपका किया था बहलोल लोदी ने, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? देखिए जेल से भागने कामयाब वाला जो प्रश्न है एक आपका आया था बीपीएससी, जो आपका 8 मई को हुआ था, तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन देखेंगे। हजारीबाग सेंट्रल जेल, यानी ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो प्रस्तुत किया गया था आप सब लोग याद रखेंगे चार्ल्स ब्रैडला हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक आप सब लोग याद रखेंगे रफीक जकारिया हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण जनता के बीच कहाँ पर दिया था? तो जनता के बीच की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वाराणसी में। अगला है कि किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये कहा था आपका ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी ऑप्शन डी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो इसका आंसर आप सब लोग को याद ही होगा 22 दिसंबर 1939 को। अगला कि जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय जो आपका था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला कि अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? तो ये आपका किसका था? तो आप सब लोग याद रखेंगे विजयनगर का हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी, यानी बी सही हो जाएगा। अलवार संत किसके उपासक थे? अलवार संत की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णु। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है?
हितोपदेश की अगर हम बात करेंगे तो आपका नारायण पंडित हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। अगला है, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुआ था? देखिए, अखिल भारतीय संघ की अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है कि जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका प्रतिपादित किया था सतीश चंद्रा ने। सतीश चंद्रा आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत किया था? तो 61 का जो आंसर है आपका हो जाएगा 1861 में, 1861। अगला है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो आधिकारिक वार्ताकार थे आपके जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद, यानी ए सही हो जाएगा। अगला कि भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय यानी ऑप्शन ए। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो 64 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न आपका इसमें मिलान करके बताना है 65 का। तो देखिए, इसमें हम मिलान करते हैं। देखिए, इसमें आपका कॉमनवेल्थ जो है आपको पता है एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान आपका हो जाएगा तारक नाथ दास। इंडिया डिवाइडेड की अगर हम बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया आपका लाला लाजपत राय। यहाँ से भी देखिए, पुस्तक से भी आपका एक प्रश्न आया हुआ था, तो इस प्रकार से आप रिविजन करते रहिए। वेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से लेकर के 16 के बीच में हुआ था, किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुगौली की संधि। सुगौली की संधि। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर हो जाएगा। अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया था? तो यह आपका हुआ था कुशासन का आरोप लगा करके। कुशासन का आरोप लगा करके। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर आपका 70 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्व यानी माफ कीजिएगा राज प्रथम हो जाएगा। ए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ये हिंदू धर्म, एक सेकेंड, बोल रहा है कि ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवधारणा यानी अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं। यह कोरा स्वपन्न यानी स्वपन्न यह कथन किसका है? तो अगर हम कथन की बात करेंगे तो आपका मोहम्मद अली जिन्ना का हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है? तो ये आपका जहांगीर का मिलता है। अगला कि कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ पर थी? तो हर्ष की अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो ये आपका थानेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थानेश्वर। अगला कि नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नामों की सूची में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, प्राचीन वैदिक नदियों के नाम वर्तमान नाम से सभी सुमेलित यहाँ पे दिया गया है, तो आप सब लोग याद रख सकते हैं। अगला है कि भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये आपका कहाँ से शुरू हुआ था? तो 75 का हो जाएगा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली में, यानी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले शुरू कर कालक्रमानुसार सजाइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 4, 3, 2। 1, 4, 3, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब आपका अगला सेट है, इसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि बोल रहा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था? तो ये किसके द्वारा अपनाया गया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। अगला कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आपका प्राचीन भारतीय पुस्तकों का यानी आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। अगला कौन एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था? सभी को पता है, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग।
अगला, किस अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। किस आंदोलन के शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व जवाहरलाल नेहरू घोषणा किया है कि संघर्ष निरंतर संघर्ष मेरा यही उत्तर है? इमरो एवं क्रिप्स को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखेंगे, शिवाजी की कर व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके कर व्यवस्था पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा मलिक अंबर यानी ऑप्शन सी। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था? तो 8वें का उत्तर जो है आपका हो जाएगा संविधान सभा के गठन की मांग। अगला, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया था? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए 1994 में आकर हम बात करेंगे तो गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था, याद रखेंगे। अगला है कि खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं। तो 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका देखा जाए तो यहाँ पे डी जो है इसका सही हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग वीडियो रोक करके। अगला है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? तो 12 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा 1849 में। अगला, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर किया था? तो ये आपका किया था मुंबई, यानी ऑप्शन ए। नए भारत का पैगंबर जो है किसे कहा जाता है? तो आपको भी पता होगा, राजा राम मोहन राय को यहाँ पे नए भारत का पैगंबर जो है कहा जाता है। अगला, कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने वृषल और पाषंड कहकर किसे घोषित किया था? तो 15 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध, जैन एवं आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को यहाँ पे कहा गया था। स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो 16 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना आंदोलन। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था अलीपुर बम कांड में, यानी ऑप्शन ए। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डिज़रायली। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? तो 20 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मांडले इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। धौलावीरा इसका सही हो जाएगा। 16 महाजनपद की सूची किस स्रोत से मिलता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 16 महाजनपद की जो सूची है ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भागवती, यानी अंगुत्तर निकाय और यहाँ पे भागवती सूत्र यहाँ पे हो जाएगा। होड़ों का संघर्ष किस शासक से हुआ था? तो इसका आंसर याद हो जाएगा आप सभी लोग को, स्कंदगुप्त याद रखेंगे। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल। चोल इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कपाटपुरम। इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हुमायूं आपको पता है, इसका मकबरा के बारे में पूछा रहा है, तो दिल्ली हो जाएगा। शेरशाह का आपको पता है, ये आपका हो जाएगा सासाराम। जहांगीर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लाहौर। अकबर का सिकंदरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? तो अंतिम बादशाह की अगर हम बात करेंगे तो बहादुर शाह द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन करवाया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दिया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्नियर। निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अहिंसा, यानी ऑप्शन डी। अगला कि लोटा विद्रोह किस आंदोलन के तुरंत पूर्व की घटना है?
तो आप सभी लोग भूलेंगे नहीं, आपका 1857 की क्रांति। दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करके बताएं। तो आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1908 में, 1908। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ पर था? तो इसका घर था आपका मिथिला में। कहाँ पे? मिथिला, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, वो कौन था? तो आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन डी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा ऋग्वैदिक काल में नहीं किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लाहौर। अगला है कि प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित वह गणपति, माफ कीजिएगा, गहपति कौन था जिसने एक बड़ी राशि देकर जेतवन खरीदा और बाद में महात्मा बुद्ध को दान कर दिया था? तो ये आपका हो जाएगा गहपति अनाथ पिंडिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है कि अक्काद के शासक सारगन, जो कि 2350 बीसी के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? तो सबसे लंबे समय तक आपका राष्ट्रकूट हो जाएगा, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो सातवें का उत्तर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किसने सीरी को अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी किया था? तो ये किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अगला कि जिस प्रकार के ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे और जिस प्रकार उसे खर्च करते थे, उसे देखकर किसी भी मनुष्य का मन दहल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बारे में यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका लॉर्ड मैकाले का है, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो ये किया था आपका भीम द्वितीय ने, भीम द्वितीय, यानी ऑप्शन सी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी डुप्ले। क्या हो जाएगा? डुप्ले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा कलकत्ता से आगरा तक। अगला कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह, जो कि बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो आपका हुमायूं की कब्र के पास और लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। अगला है किसके शासनकाल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग याद रखेंगे कि लॉर्ड मिंटो के काल में ढाका में 1906 में सलीमुल्लाह एवं आगा खां के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, सलीमुल्लाह और आगा खां, यानी एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या फिर अध्यक्षता किया था? अध्यक्षता पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा जॉर्ज यूले। अगला है कि सिख गुरु नानक का जन्म जो है स्थान कौन सा है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तलवंडी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपका बोला है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम से सजाइए। अगर हम सही क्रम की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, फिर आपका मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस, फिर मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प हो जाएगा, फिर आपका पांचवा है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, फिर चौथा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, फिर छठवां आपका है कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? सभी को पता है कि ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो 19 का सही आंसर आपका हो जाएगा भारत भाग्य विधाता। अगला कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आपको पता ही होगा, आंसर आपका हो जाएगा ज्योतिबा फूले आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मृच्छकटिकम की विषय वस्तु क्या था। तो इसका विषय वस्तु आप सभी को पता ही होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। तो कौन शामिल नहीं थे, तो आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह की तूफान में यानी तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा भारतीय रजवाड़ों के लिए, यानी इसका आंसर डी सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ए इसका हो जाएगा अमेरिका, इसका आंसर हो जाएगा। 1909 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न है कि जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए बी सी, यानी ऑप्शन के हिसाब से एक से अधिक हो जाएगा। इसकी स्थापना 1938 और इसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। उद्देश्य पूर्ति हेतु सर्वप्रथम संवैधानिक प्रदर्शन का रास्ता भी चुना था। अगला कि विदेशी वस्त्रों की एक शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान किया। फिर से पढ़ लेते हैं। धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आज के उग्रवादी दल के उदारवादी बन जाएंगे ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है। यह कथन जो है आपका बाल गंगाधर तिलक का है। अगला है कि सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ पर किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित संस्थान के असंगत जोड़े का चयन करके बताएं। तो ये आपका हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, यानी ऑप्शन से ए सही हो जाएगा। अगला है कि कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताइएगा। तो 34 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, मिला लीजिएगा आप सभी लोग। अगला है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी। तो ये आपका हो जाएगा 30 जून 1948। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा था कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनचर रहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। अगला है कि बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। तो सत्य कथन की बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ पे ई जो है सही हो जाएगा। देखिए उपरोक्त तो सभी जो कथन है सही है। 1928 में स्थानीय शासन के 30% भू राजस्व बढ़ाने के कारण आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन शुरू होने पर बारदोली जांच आयोग का गठन सरकार ने किया था। आयोग ने रिपोर्ट में भू राजस्व की वृद्धि दर को अन्यायपूर्ण एक अनुचित कहा था। वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि भी दिया था। अगला है कि वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। ये किससे था। तो ये आपका हो जाएगा प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से, यानी ए सही हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक को शक्रादित्य कहकर संबोधित किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमारगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध किसान आंदोलन से नहीं रहा है। तो नहीं रहा है तो ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए आपका सभी सही है। नील आंदोलन, पावना विद्रोह, रामोसी विद्रोह और बारदोली सत्याग्रह। तो यानी ऑप्शन की हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे सभी सही हो जाएगा, यानी एक से अधिक आपका यहाँ पे सही है। किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाकर पहली बार भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मिताली राज।
अगला कि भारत में विनिर्माण की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में आपका सही है? तो 65 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? देखिए शिमला सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 जून 1945 को, 25 जून 1945। आगे है कि ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये आपका किससे संबंधित था? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय सिविल सेवा से, भारतीय सिविल सेवा। अगला कि भारतीय सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम यानी ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? तो ये आपका जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 के बीच में कहा था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में रामानंद के शिष्य कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। देखिए रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है, विकल्प में सभी इनके शिष्य हैं, कबीरदास, धन्ना, रैदास, पीपा भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी सभी सही है। भारत में जिस समय रोलेट एक्ट लागू किया गया था उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? तो यहाँ का वायसराय आपका हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा अरविंद घोष के द्वारा। अगला कि भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका आंसर याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो कौन था? तो आपका जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखा गया था? तो 76 का हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे? तो कौन नहीं था? तो आपको पता ही होगा, आपका भगत सिंह हो जाएगा, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1915 में, याद रखेंगे 1915। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्यसेन, सूर्यसेन। निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 82 का ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? तो आप सबको पता ही होगा, मैसूर ने यहाँ पे समर्थन नहीं किया था। अगला है कि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता कौन था? तो सभी को पता है अष्टाध्यायी आपका पाणिनि हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा वैदिक साहित्य, संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हैं? तो ये आपका हो जाएगा ब्राह्मणी, खरोष्ठी एवं अरामाइक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्राचीनतम पंचमाग्ड सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं? तो ये आपका बना होता है चांदी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि लेखक और रचनाएं के बारे में बताना है। देखिए मेगास्थनीज की अगर हम बात करेंगे तो इंडिका हो जाएगा, टॉलमी आपको पता है जो जियोग्राफी हो जाएगा, और पॉलिनी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा नेचुरल हिस्टोरिका, और ह्वेनसांग आपका सीयूकी हो जाएगा। किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ है? तो कृषि उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। अगला प्रश्न आपका देखेंगे कि मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये आपका हो जाएगा हुमायूं का पुस्तकालय, हुमायूं का पुस्तकालय। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी टोडरमल, टोडरमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस सुल्तान ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर के द्वारा ये अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि सिक्कों का टकसाल का नाम लिखवाने पर अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर ने। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था?
तो आंसर आपका हो जाएगा 94 का ऑप्शन सी विजयालय हो जाएगा, विजयालय। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो मुक्तिदाता का आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। अगला है कि नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा HMIS तलवार हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया था, बी इसका उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे चंपारण आंदोलन में, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी पहल पर BR अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्विचार किया गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तथा सीमित न रखा जाए, पुरुषों तक। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा। अगला कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिन पर फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कर कहा था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को कहा था। अगला है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष में किया था। तो ये आपका हो जाएगा 1925 में M.N. रॉय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का एक ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था। तो ये किसने रखा था। तो आप सबको पता होगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालक्रमानुसार ज्ञात करके बताइए। तो इसका उत्तर देखिए आपका ये हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, फिर आपका स्वराज पार्टी का गठन। अगला है कि 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया था। तो ये आपका हो जाएगा सूर्य सेन। क्या हो जाएगा, सूर्य सेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। तो ये आपका किया गया था भारत ने ब्रिटिशों से। अगला प्रश्न है कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। तो 16 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र देव। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना आज़ाद द्वारा कब आरंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1912 में कलकत्ता से। अगला है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 1911 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली दरबार 1911 में किस सम्राट का राज तिलक समारोह शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जॉर्ज पंचम। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगपुर। क्या हो जाएगा, रंगपुर। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है। तो आपको पता ही होगा, शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदी से सिद्ध होती है। तो ये आपका हो जाएगा कालीबंगा, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक श्रेय समुचित रूप से निम्बाकारचार्य को दिया जाता है या फिर दिया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा द्वैत, यानी द्वैताद्वैत हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रेहला में किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है। तो 24 का जो आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इब्न बतूता इसका आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तक गवर्नर जनरल की मुहर पर मुगल बादशाह के बारे में क्या अंकित रखता था।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो यह इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने यहाँ पे किया था। अगला कि सिजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन ने यहाँ पे शुरू किया था। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि देवताओं का प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है। तो देखिए इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नवजीवन सही आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल विला की स्थापना उन्होंने कब किया था। तो यह आपका हो जाएगा 1915 में। अगला है कि तुर्कान ए चिहलगानी नामक गुट किस सल्तनतकालीन शासक ने बनाया था। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है। तो यह आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन के द्वारा ये कहा गया था। अगला कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतसर। क्या हो जाएगा, अमृतसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है। तो ये आपका जाता है जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा था जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। तो आप सभी लोग याद रखेंगे चार्ल्स वुड आयोग हो जाएगा और ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला कि सूर्योदय का आशय निम्नलिखित में से क्या है। तो ये आपका हो जाएगा सबका उत्थान। अगला है कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज सही हो जाएगा। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 109 का भी हो जाएगा, पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे हेमू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेमू। नेक्स्ट के 1916 ईस्वी में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो ये आपका कहा गया था लाला लाजपत यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय थे आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 3 2 4 1 3 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे कि बक्सर के युद्ध में परिणामों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो कौन नहीं था, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ पे ई सही हो जाएगा। देखिए बक्सर युद्ध के संबंध में उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। कंपनी की सेना का नेतृत्व जो है आपका मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट की सम्मिलित सेना थी। युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। युद्ध में कंपनी की सेना ने भी विजयी रही। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा क्या बोलते हैं कि राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगला कि कांग्रेस की मूल शिक्षा की वार्धा योजना 1937 का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों के विलय के गलत युग्म की पहचान करके बताएं।
तो गलत युग्म की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका ऑप्शन ई ही हो जाएगा। देखिए सी और डी यहाँ पे देखा जाए तो आपका यहाँ पे दिया गया है, एक से अधिक हो जाएगा गलत। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सुमिलित जोड़े का चयन करके बताएं। तो आपका मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था, यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस जानवर के मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़ा, घोड़ा सही आंसर हो जाएगा। स्वामी यानी महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में यानी चार व्रतों में किस एक का व्रत को जोड़ा था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पौलिंग ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बनाए गए थे। तो 121 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, अगला है कि उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना। तो कुरु कबीला बना, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 122 का ऑप्शन ए भरत एवं पुरु। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए उपरोक्त सभी कथन आपका सही है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए यह अंतिम अधिनियम था। संसद से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को शाही हस्ताक्षर हुआ था। भारतीय महाद्वीप का विभाजन स्वीकार किया गया था और शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हुआ था। अगला क्या है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपने अंत समय के वर्षा ऋतु को कहाँ व्यतीत किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली। अगला है कि निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी धौलावीरा। अगला कि बिहार में स्थित 9 प्रशस्त युग के खुदाई स्थल एवं संबंधित जिले का सही मिलान कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आपका ई हो जाएगा। बिहार में स्थित 9 प्रशस्त युग के खुदाई स्थल एवं संबंधित जिले यहाँ पे इस प्रकार से आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सारण नहीं, यहाँ पे वैशाली होना चाहिए था। और इस प्रकार से आपका सेनुआर की जो देखा जाए तो आपका यहाँ पे रोहतास यहाँ पे दिया गया है। अगला कि इनमें से कौन सी चित्रकारी पेंटिंग बिहार से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 129 का ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो 130 का हो जाएगा आपका भगवत गीता, भगवत गीता इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे देव राय प्रथम इसका उत्तर हो जाएगा। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सिंहासन, 32, अर्थवेद और बाइबिल इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सारण। अगला कि 1857 क्रांति के बिहार के नायक कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 25,000 रुपये का, 25,000। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। पल्लव के द्वारा करवाया गया था, डी इसका उत्तर हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लोकयान हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है। अगला है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो कितनी बार किया गया है आप सभी लोग याद रखेंगे। तीसरा का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 बार किया गया है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत कौन सा है। तो चौथा का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे ऑप्शन ई दिया गया है। इसमें बोला गया है कि बी और सी डी ये सब आपका यहाँ पे असत्य है, ठीक है। बी सी डी यहाँ पे असत्य है। अगला है कि लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है।
तो इसमें भी आपका ऑप्शन जो है ई यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। सभी यहाँ पे कथन जो है आपका सही दिया गया है, ये आपका सभी सही है। अगला कि नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राखी गढ़ी। पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा सैयद अमीर अली इसका उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा कब किया था? तो हो जाएगा 11 अक्टूबर 1940, ए सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा व्योम चंद्र बनर्जी हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो आपको पता ही होगा, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बंगाल ब्लैक होल की घटना में कितने लोगों को मृत्यु यहाँ पे हो गया था? तो करीबन 123 लोग। अगला कि पलासी युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में आपका ये हुआ था। अगला कि नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़े का मिलान करके बताइए। तो 14 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मुंबई जो है आपका हो जाएगा ओनाल्ड अगजियर हो जाएगा, और आपका यहाँ पे सामने सामने हो जाएगा, मिलान कर सकते हैं आप सभी लोग। अगला है कि क्लाइव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 15 का उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी उपरोक्त चारों जो आपका यहाँ पे दिया गया है सभी यहाँ पे सही है। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितना था? तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा 43 किलोमीटर। अगला है कि निम्न में से कौन एक 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुआ था? तो देखिए 18 की अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अवध रेजिमेंट। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे बोला है कि यंग इंडिया में वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध किसे अभियुक्त बनाया गया था? तो सही आंसर की अगर हम बात करेंगे 19 का, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई सही हो जाएगा। देखिए यंग इंडिया में वर्ष 1922 में आप सभी लोग याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1930 में। अगला है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी धरती पर चला था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 21 का ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। वापस वेदों की ओर लौटने का आह्वान जो है किसने किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी वेदों की ओर लौटो। ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना कब और किस लिए किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1921 में ब्रिटिश मार्गदर्शन में साझे हितों पर विमर्श हेतु। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर लिया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1914 ईस्वी में। अगला है कि मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? तो 25 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रद्रोहियों की संख्या, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस आयोग या फिर समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? तो इसका उत्तर 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हॉलैंड समिति 1916। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अभियोग चलाकर सजा दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1908 में। अगला है कि 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन करके बताएं।
तो भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित, यानी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1929। 1929 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका न्यूयॉर्क में किया गया था, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे कि राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में किया था? तो आपका हो जाएगा जामवंती कल्याणम हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मंगोलों ने किया था? तो ये आपका हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम था किस दिन फेंका था? तो आपको पता ही होगा 8 अप्रैल 1929। अगला है किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश सही उत्तर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके बीच हुआ था, यानी किसके मध्य में हुआ था? तो टीपू सुल्तान और कार्निवालिस हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो लीलावती आपको पता ही होगा, 5वें का उत्तर आपको हो जाएगा गणित से। क्या हो जाएगा? गणित। अगला है कि मुगल काल में दारोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? तो आपको पता ही होगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा टकसाल। क्या हो जाएगा? टकसाल सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह जो कथन है आप सभी लोग याद रखेंगे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 7वें का ऑप्शन सी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। याद रखेंगे, वल्लभ भाई पटेल इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सही आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे 1904। 1904 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा आउट्रम एवं टेलर इसका उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। पटना राइट आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कि एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था अक्टूबर 1920 में। अक्टूबर 1920। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 3 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसकी परिणति है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे, 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन का। क्रिप्स मिशन किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। स्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? तो यह आपका हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो आप सब लोग याद रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट प्रश्न है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो ये आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है महात्मा गांधी जी को। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो सभी को पता है, ये आपका लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये सुनाया गया था। अगला कि अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो अंतिम मराठा पेशवा आपका हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुआ है? तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखपुर में। पॉलीगारो का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो पॉलीगारो का जो विद्रोह है आपका तमिलनाडु में हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।
1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 25 का आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आधुनिक भारत में नव जागरण के प्रारंभ का संबंध किससे है? तो इसका जो प्रारंभ का संबंध जो है याद रखेंगे 19वीं सदी से है, 19वीं सदी। अगला कि आधुनिक भारत में खेरवार विद्रोह का संबंध किससे था? तो इसका जो संबंध था बिहार से था, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया का रचयिता कौन है? अनहैप्पी इंडिया का रचयिता आप सब लोग याद रखेंगे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अगला कि डेनमार्क की कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ट्रंक्वेबार, ट्रंक्वेबार हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 30 का उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे सी हो जाएगा, यानी 2 और 3। उसने 1509 से लेकर के 30 तक शासन किया था और उसने विजयनगर के पास एक नया शहर बनवाया और एक बड़ा तालाब खुदवाया था, तो सी सही हो जाएगा। अगला है किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1853 का चार्टर अधिनियम। अगला है कि संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था 1881 में। नेक्स्ट है कि इल्बर्ट बिल पारित कब किया गया था? तो इल्बर्ट बिल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिमला का संत के नाम से जाना जाने या फिर जाना किसे जाता है? तो 34 का हो जाएगा आपका A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम। बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो ये आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था पुर्तगाली, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष नेता की उपाधि दिया गया था? तो आप सब लोग याद रखेंगे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी डी। पलासी की युद्ध जो कि 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव इसका उत्तर हो जाएगा। सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये आपका 1852 में किया गया था। आंसर आपका भी सही हो जाएगा। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी गलत कौन सा है? तो 5वें का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली करते थे, यही आपका गलत हो जाएगा। भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये किसको जाता है? तो जेम्स विल्सन को जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा यानी डुरंड रेखा का निर्धारण किसके मध्य या फिर किसके समय में हुआ था? तो ये आपका लॉर्ड लैंसडाउन हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो ये आपका 1902 में किया गया था, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह निम्न नेताओं में से किसके समय पहले अपना बलिदान दिया? तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा मंगल पांडे, मंगल पांडे। ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय का झंडा एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने के लिए सौंपा है। प्रत्येक अंग्रेज को पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिए ताकि भारत को ईसाई बनाने के महान कार्य को पूर्ण किया जा सके। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष मैगनसन का है, यानी डी सही उत्तर हो जाएगा। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के समय सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग किया गया था? तो आप सब लोग याद रखेंगे बी हो जाएगा 1, 2, 3। केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, कुछ सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर मिले, सैनिक व्यय में कमी की जाए। तो इस प्रकार से आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला कि कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वन विभाग की स्थापना और वन अधिनियम के वर्ष की सूची को चिन्हित करके बताइए। तो 13 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1864 एवं 1865। अगला कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे 14 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस जो आपका मुद्रा राक्षस है पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है, यानी डी सही हो जाएगा। अगला है कि पारमिता का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ यही है कि परिपूर्णता है जिनकी प्राप्ति से बुद्धिसत्व यथ प्रस्तव यानी प्रशस्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध स्थापत्य चैत्य और विहार से क्या अंतर है? तो आंसर आपका हो जाएगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विवाह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। अगला किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित यानी चट्टान का प्रयोग होता है? तो 18 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भरहुत मूर्ति कला यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मणिग्राम हो जाएगा, मणिग्राम इसका उत्तर हो जाएगा। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? इसका जो कि संबंध जो है आपका ऑप्शन के हिसाब से ई हो जाएगा। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदुओं बौद्धों तथा जैनियों से संबंधित है, हिंदुओं बौद्धों और जैनियों से। अगला है कि हक ए सर्व कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिंचाई कर से। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा का उद्देश्य क्या था? तो ये आपका हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इस्लाम शाह। 3 कठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा नील की खेती से, नील की खेती यानी ऑप्शन ए। बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये जो तैयार किया गया था राजेंद्र प्रसाद यानी ऑप्शन बी। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु प्रसाद सेन द्वारा यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा अब्दुल बारी यानी डी इसका उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस वंश से था? तो 28 का उत्तर आपका हो जाएगा कोलीय वंश। क्या हो जाएगा? कोलीय वंश। निम्न में से किन का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था? तो 29 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है कि लछुआड़ किस धर्म से संबंधित स्थल है जहाँ कहाँ स्थित है? स्थल है और कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है जैन धर्म जो कि जमुई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार या फिर प्रांतपति कौन था? तो ये कौन था? आपका मखदूल मुल्क हो जाएगा। 1929 में पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितना था? तो 32 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 18 वर्ष एवं 14 वर्ष। भारत के किस नेता ने सर्वप्रथम पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ई सही हो जाएगा। देखिए दिए गए सभी कथन अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है, यानी दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत, दीवाने मुस्तखराज ये भी उसी से है, दीवाने रियासत आपका उसी से है, और सहाना ए मंडी नाग विभाग इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया एकता प्रणाली की भी समाप्ति इसी के द्वारा ही किया गया था। अगला है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बाबर और मेदिनी राय। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा फरुद्दीन गंज ए शकर हो जाएगा, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत में कितने बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है? तो आप सभी को पता ही होगा कितने बार किया गया है, तो 3 बार किया गया है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर किसे भेजा था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 13 का ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखेंगे। आज 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस तथा 1615 में सर टॉमस रो, यानी कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो एक से अधिक हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है कि किस इतिहासकार ने पलासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच डाला था। तो 14 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा के.एम. पणिक्कर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जनरल यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो सही कथन की अगर हम बात करेंगे तो 15 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ई का मतलब क्या है बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का कि उपरोक्त तो सभी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, ठगी प्रथा का अंत किया था, सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त किया था, अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाया था। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ पे किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रुड़की। नेक्स्ट प्रश्न है किस चार्टर एक्ट द्वारा देश के शासन प्रणाली का विकेंद्री या फिर देश के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया था। 17 का आंसर आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेश मुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो सही आंसर आपका 19 का देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कर व्यवस्था से। कर व्यवस्था निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार अवरोही क्रम में सजाइए। तो 20 की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो उसकी अध्यक्षता जो है आपका किया गया था रहमतुल्लाह एवं साहनी ने किया था, एम साहनी ने। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखा गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो ये आपका किया गया था महादेव देसाई ने किया था। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। एका आंदोलन के मुख्य कारकों में क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सेना में भर्ती होने का दबाव। कोल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा। डी यहाँ पे आपका दिया गया है। डी का मतलब क्या है 1 और 3, 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दिया गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजगुरु। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कौन से नाम से। तो आपका बंगाली देशभक्ति का बाइबिल। अगला है कि निम्नलिखित में से मराठी समाचार पत्र यानी मूकनायक किसने शुरू किया था। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला कि ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाया था। तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। बंगाल विभाजन के पश्चात ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव को कब पारित किया गया था। तो आप सभी लोग याद रख सकते हैं 7 अगस्त 1905। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया था। तो ये आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत किया था। तो 31 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे रायन की उपाधि जो है प्रदान किया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा राजा रामचंद्र। निम्नलिखित में से किस सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना किया था। तो 33 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुमायूं नामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो आपको पता ही होगा गुलबदन बेगम का रचना है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति में पीर अली ने बिहार के किस स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 43 का। आप सभी लोग याद रखेंगे, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके बताइए। तो चलिए हम देख लेते हैं 44 का। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हर्यक वंश हो जाएगा, नंद वंश हो जाएगा, मौर्य वंश और शुंग वंश। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने अपने मलिकों यानी दरबारियों को बगैर अनुमति भोज उत्सव और विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो ये किया गया था मजहरुल हक, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अवंती।
निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों में से किसका जन्म जो है बिहार में नहीं हुआ है? तो इसका नहीं हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा, विकल्प में दिए गए तीर्थंकरों का जन्म जो है बिहार में ही हुआ है। अगला है कि बिहार के वह साहित्यकार जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 12 बार जेल गए हैं। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपका 12 बार यहाँ पे दिया गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार ने दिखाया तो क्या कर लिया था, तो 50 का उत्तर हो जाएगा, गिरफ्तार कर लिया था, यानी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना किया गया था? तो सभी लोग को पता ही होगा, जो कि दूसरे का जो उत्तर है आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला कि सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या फिर ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये आपका हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था? तो ये आपका हो जाएगा विसेंट आर्थर स्मिथ। वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपका ऑप्शन सी जोनाथन डंकन ने, जोनाथन डंकन। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रहनुमाई यानी रहनुमाई मजदयसन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पारसी धर्म। क्या हो जाएगा? पारसी धर्म। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया था? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे। 9वें का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हेनरी विलियम डेरेजियो। नेक्स्ट प्रश्न है किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा भीमबेटका यानी ऑप्शन सी। कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा नाटक है? तो 11 का उत्तर आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका ई हो जाएगा। विकल्प जो है आपका सभी रचनाएं कालिदास का है, आपका ऋतु संहारम हो जाएगा, माल विकांगनी मित्रम हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, कुमार संभवम भी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। अगला प्रश्न आपका है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है, तो मिलान करते हैं। रंगपुर की अगर हम बात करेंगे गुजरात, कालीबंगा आपका हो जाएगा राजस्थान, राखीगढ़ी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा आपका सिंध। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध साम्राज्य का शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 14 का ऑप्शन के हिसाब से आपका बी हो जाएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिंचाई से। लड़ाई और संबंधित वर्ष बोला गया है पानीपत का 1500। इसमें ये नहीं बताया गया कि पानीपत का लड़ाई कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये कुछ नहीं बोला गया है। तो ऑप्शन की हम बात करेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526। खानवा की लड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है 27 में हुआ था। और चौथा की लड़ाई आपको पता ही होगा जो कि 1539 और कन्नौज का 1540 में। अगला प्रश्न है कि इसमें भी आपका घटना और वर्ष दिया गया है, मिलान करते हैं इसको भी हम अच्छे से। देखिए रौलट एक्ट आपको पता है 1919, कहाँ पे दिया है? चौथे में। नमक मार्च आपको पता है कब हुआ था? 1930। चौरी चौरा आपको 1922। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय यानी ऑप्शन सी। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो आपका एक कोड ऑफ जेंटुलॉज हो जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध किससे है? तो महापाषाण की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया था? तो ये आपका हो जाएगा यूनान के लोगों ने, यूनान के लोगों ने। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों को असत्य कौन सा है? तो 22 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए ऋग्वेद में किसी प्रकार के न्यायाधीशकारी का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें।
तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्रियों एवं शूद्रों के प्रवेश को लेकर मौन रखना। अगला कि इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरा के मोती मस्जिद और दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो 25 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। नेक्स्ट है कि पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो पुरंदर की अगर हम बात करेंगे 26 का, तो ये आपका हो जाएगा शिवाजी और राजा जयसिंह, यानी ऑप्शन डी। अगला है कि अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन नामक क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक और स्थापना के स्थान के जोड़े का चयन कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा अजीत सिंह, और अजीत सिंह लाहौर हो जाएगा। 1668 की अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को क्या यहाँ पे दिया था? तो अब देखा जाए तो पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। अगला कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1964 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या बोला? किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों, व्यवस्थापिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया? तो 30 का उत्तर आपका हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किस गवर्नर जनरल को विश्वास था कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड मैकाले इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में वास्तविक नियंत्रण एवं सैनिक समिति के हाथ में था, इसका प्रमुख कौन था? तो इसका प्रमुख की अगर हम बात करेंगे तो बख्त खां। अगला क्या 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह आपका चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो इनको जो चुना गया था आप सभी लोग याद रखेंगे 1929, 36 और 37 में, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहीं पर जो वीडियो है समाप्त होता है, यानी जो 470 करीब मैंने आपको बताया था प्रश्न पूरा समाप्त होता है। पूरा हिस्ट्री का प्रश्न है, इसको कम से कम 2 बार देखिएगा ताकि आपको सारा प्रश्न एक समय तक याद हो जाए और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप इसको 2 से 3 बार देख लेते हैं तो। और मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो अगला वीडियो आएगा वो आपका पॉलिटी यानी संविधान का लेकर के आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न था और इसके बाद जो आपका प्रश्न आएगा वो कम आएगा, यानी पॉलिटी में कम होगा, उसके बाद जियोग्राफी में भी कम होगा, क्योंकि पता है बीपीएससी में जो सेगमेंट होता है वो आपका इतिहास से ज़्यादा प्रश्न आता है और करंट अफेयर से। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।